भारत लगभग 4,000 शहरों और लगभग 6,40,000 गांव वाला एक समृद्ध देश जो दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में एक ऐसा गांव भी है जो अभी भी सड़क से वंचित है और गांव तक परिवहन का कोई साधन नहीं होने के कारण समस्याओं से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जहां अधिकांश गांवों को लाभ मिल रहा है, वहीं 450 की आबादी वाले इस गांव में सड़कों की कमी से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आइए हम आपको मध्य प्रदेश स्थित राजगढ़ जिले के खिलचीपुर जनपद के एक गांव में ले चलते हैं। गांव का नाम है कड़ी खेड़ा। यह गांव राजस्थान सीमा के पास स्थित है और जनपद से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सोचिए कि क्या होगा अगर कोई सर्दी या बरसात के मौसम में बीमार हो जाए लेकिन चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो, या कोई महिला गर्भवती हो लेकिन उसे प्रसव के लिए समय पर एम्बुलेंस ना मिले, या किसी के साथ दुर्घटना हो जाए और उसे आपातकालीन स्थिति में निकटतम अस्पताल तक भी ना पहुंचाया जा सके। आइए जानते हैं सड़क से पहले यह गांव क्या था। पहले इस गांव में केवल एक पगडंडी थी जो खेतों से होकर गुजरती थी और कोई उचित सड़क नहीं बनी थी। पगडंडी गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित खोड़ा माता मंदिर पर समाप्त होती थी और इसी के साथ समाप्त होता था गांव का विकास, बच्चों का भाग्य, अच्छे घरों के सपने, खेतों के लिए मशीनें और अंत में गांव के लोगों की खुशहाली। जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ बच्चों को स्कूल जाने में और मेडिकल सुविधा पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही थी। गांव वालों को यहाँ सड़क की जरूरत थी। हम यहाँ पैदल 2 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए पहुंचे और गांव वालों की समस्या का समाधान करने की ठानी और फिर निर्माण हुआ एक नई उम्मीद का। आइए जानते हैं कि गांव वालों को सड़क न होने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्या नाम है आपका? शांति भाई तो सर गाय नहीं थी, रोड तो जो पैदल जाना पड़ता और न्यू ज्यादा परेशानी आ जाए तो चलाओ भी नहीं तो खाट पटक के ले जाते। और इसके मौसम में तो इतना कीचड़ में गड़ता जा बावरी भाई यहाँ खड़ी कराई माका गांव में यह दिक्कत है दिन डिलीवरी वाले उन्हें भी नहीं खाने पे डोर के नहीं रोड पे ले जाते जा रहे रात तो 11 बीच से खाई भी हो जाओ भाई। प्रभुलाल, तो प्रभुलाल जी इस गांव में सड़क कब से नहीं थी? 50 साल से लेडीज है, डिलीवरी को परेशानी सी और बीमार के लिए आप दुर्घटना सी यहाँ से बाहर ले जाना पड़ता तो क्या खाटी यहाँ पे। तो कितनी डिलीवरी होती है? लगभग 1-2 हो ही जाती है। एक महीने में? हाँ। कैसे लाते ले जाते हैं? कहीं नहीं, एम्बुलेंस तो आती नहीं है और गांव का कोई की डिलीवरी यहाँ हो जाए नहीं तो वहाँ भवानीपुरा जोड़ पे लेके जाता है, नहीं तो माता जी पास में लेके जाता है, कार से ले जाता हूँ पैदल पे ले जाओ और कहीं समस्या हो तो फिर ले जावे ये सारा। हाँ। इस स्कूल के टीचर करीब 26 साल से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। यहाँ तक कि पैरालिसिस अटैक आने के बाद भी वो 2 किलोमीटर पैदल चलकर और बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। आइए सड़क की इस समस्या पर मास्टर जी का क्या कहना है, ये जानते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार पालीवाल। मैं 20/5/97 से पदस्थ हूँ यहाँ पे। 97 में जिस टाइम पे लगा मैं उस टाइम पे कोई रोड नहीं था यहाँ पे। यहाँ से कम 15 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं था। वो पगडंडी रास्ता था, उस पर साइकिल से आता जाता मैं। कभी बैठ के आता, कभी पैदल हाथ में लेके आना पड़ती साइकिल भी, वो भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर छोड़ के आता मैं साइकिल। हमेशा रविवार छोड़ के बाकी दिन तो स्कूल रेगुलर आता हूँ। अब इस गांव तक सड़क कैसे आएगी, इस पर विचार शुरू हो गया और वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। राजगढ़ जिले में एक कड़ी खेड़ा ग्राम है जो रेशड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है। गांव के सरपंच अजय सिंह तंवर द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि कड़ी खेड़ा गांव में आवागमन हेतु 12मासी सड़क नहीं है। मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करना पड़े, हमें इस गांव में सड़क पहुंचानी है। सरकार ने मनरेगा योजना, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कहते हैं, इसके तहत सड़क बनाने का फैसला किया और 10 दिनों के भीतर
सीईओ जिला पंचायत काम शुरू कराने के लिए प्रस्तावित स्थान पर पहुंच गए। कठिन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सड़क का निर्माण करना पड़ा। ठीक से चलने के लिए रास्ता भी नहीं था। प्रस्तावित स्थान गड्ढों, पत्थरों और अन्य प्रकार की रुकावटों से भरा हुआ था। और फिर मनरेगा योजना के तहत 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसकी लागत 24 लाख थी। उनके सपनों की सड़क बनने वाली थी। मनरेगा का इतना सफल प्रयोग पहले शायद ही इतना कारगर साबित हुआ होगा। गांव के लोगों ने सड़क बनाने का संकल्प किया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत गांव ने सड़क बनाने का कार्य शुरू किया, जिसने लोगों के जीवन में क्रांति ला दी। जब हम इस गांव का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मुख्य सड़क निर्माण में एक जगह विवाद खड़ा हो गया। गांव के सरपंच और टीम के समझाने के बाद भी कुछ ग्रामीण सड़क निर्माण के खिलाफ हो गए, लेकिन सीईओ जिला पंचायत ने मामले को सुलझाया और ग्रामीणों को सड़क का महत्व समझाया। आज सड़क बन गई है और जिन ग्रामीणों ने इस असंभव कार्य के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, वे अब खुश और उत्साहित हैं। सड़क बनकर तैयार हो गए, काम हमारा पूर्ण हो चुका है और बहुत ही खुशी की बात है, बड़ी उपलब्धि है। राजगढ़ जिले के ऐसे गांव को हमने सड़क के माध्यम से जोड़ा है। मेरे द्वारा जो प्रण लिया गया था गांव की सड़क बनाने का, वह प्रण आज पूरा हो चुका है। गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। यह सड़क बच्चों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपने को पूरा करेगी। यह सड़क लोगों को गांव से शहर तक दूध, किराने का सामान और अन्य सामान खरीदने और बेचने में मदद करेगी। इस सड़क से गांव में चिकित्सा सहायता, पुलिस की पहुंच और अन्य निर्माण में आसानी होगी और अंत में गांव में सड़क न होने के कारण गांव के युवक युवतियों की शादियों में आने वाली रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी। सही मायने में आज इच्छा शक्ति ने ही सरकार के साथ मिलकर भाग्य बदलने का काम किया। गांव कड़ी खेड़ा ने एक साथ मिलकर सपने को हकीकत में बदल दिया। एक छोटे से गांव की इस उपलब्धि ने हमें यह दिखा दिया कि एक छोटी सी सड़क भी बड़े सपनों को साकार कर सकती है। गांव की सड़क एक सफल कदम आगे बढ़ने की ओर। जय हिंद, जय भारत।